लगी है तू। पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी और फिर शादी कर ली। ये भला कोई इंसानियत है? घर चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी, कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो, कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। कैसे चलेंगे? एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। तुमने गलती की है, गुनाह नहीं, मगर तुम खुद को गुनाह की सजा दे रही हो। नाटक बंद करो यार, चलो जाओ यहाँ। अच्छा, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि I really liked you, और तुम्हें पाने के लिए शायद मैंने गलत तरीका अपनाया। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिना वजह मुझे अपने घर में डाल के बैठ जाओ। हाँ हो तुम। मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे है, गलत रूम में मत जाना। आपके यहाँ घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से इसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है। और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है।
वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो। वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से उसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो? वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयार चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है।
चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से उसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है। और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो? वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयार चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से इसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है। और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा।
तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो। वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से इसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो? वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती।
कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से इसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है। और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो? वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयार चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से इसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है। और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी।
इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो। वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से इसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो? वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयार चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है।
वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से इसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है, तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो? वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयार चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। कामयार को अचानक अस्पताल से फलक की कॉल मौसूल होती है। वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वो इरा को बेहोश हालत में देखता है तो इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। फलक संजीदगी से इसे बताती है, तुम इरा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। इरा हामिला है। ये सुनते ही कामयार के जहन में तूफान बरपा हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे और इरा के दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक इसे याद आता है कि एक रात वो नशे की हालत में इरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। क्या ये बच्चा इसी रात का नतीजा हो सकता है? लेकिन रात को इसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब एक नामालूम नंबर से इसके फोन पर एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो में इरा किसी अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठी नजर आती है और फिर वही इरा इस शख्स के साथ एक होटल के कमरे में दाखिल होती दिखाई देती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश अलिफ आ जाते हैं। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, इरा के पेट में जो बच्चा है क्या वो मेरा है या किसी और का? इसी दौरान स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार होता है, इरा तुम्हें धोखा दे रही है। वो जितनी मासूम बनती है इतनी है नहीं। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खावर ने भेजा होता है। पिछली बार कामयार ने इसे धक्के देकर निकाल दिया था, मगर इस बार खावर किसी भी सूरत इरा को हासिल करना चाहता है और यह तभी मुमकिन है जब कामयार इरा को तलाक दे दे। ये साजिश अपना असर दिखा देती है। कामयार के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो इरा से बदतमीजी करता है और साफ कह देता है, मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। इरा ये सुनकर टूट जाती है। वो दुख भरी आवाज में कहती है,
तुम मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो। वो सच जानने की कोशिश करती है और इस मौके पर उसकी बहन फलक इसका साथ देती है। फलक इसे बताती है कि जब खावर अपनी वालिदा के साथ डिनर पर आया था तो इसे फरीहा की कॉल आई थी। वो एक तरफ जाकर हंसते हुए कह रहा था, हम जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब चंद दिनों में इरा को तलाक दे देगा। जाली वीडियो का मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। फलक ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन इरा को सारी हकीकत बता देती है कि फरीहा तुम दोनों को अलग करना चाहती है। इरा हिम्मत करके सब कुछ कामयार को बता देती है। सच्चाई सामने आते ही कामयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि फरीहा को हरगिज मुआफ नहीं करेगा। वो गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, मगर उसकी वालिदा दरमियान में आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, अगर तुमने कामयार से मुआफी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो कामयार से मुआफी मांगती है और फिर इरा के घर जाकर उसके सामने भी हाथ जोड़ देती है। इरा एक शर्त रखती है, मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपनी वालिदा के साथ हमेशा के लिए कनाडा चली जाओगी और जाने से पहले खावर को पुलिस के हवाले करोगी। फरीहा ये शर्त मान लेती है। खावर को इसके किए की सजा मिलती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल की सलाखों के पीछे जाकर खावर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फरीहा अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान छोड़ देती है। चंद माह बाद इरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। दादी की खुशी की इंतहा नहीं रहती।